क्या है हिंदू धर्म? आइए हिंदू धर्म के विषय में और जानकारी लेते हैं। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, इसे विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कहा जाता है। इस धर्म की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले हुई थी, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं। इस धर्म का संस्थापक कौन है अभी विवादास्पद है, क्योंकि विद्वान लोग इसे भारत की संस्कृतियों और परंपराओं का मिश्रण इसमें मानते हैं। इस धर्म के अनुयायी बहुत से हैं और इस आधार पर इसे संसार का तीसरा बड़ा धर्म माना जाता है। कई सारे देवी देवताओं को मानने के बावजूद यह धर्म एक ईश्वरवादी है। इसके अनुयायी भारत और नेपाल में हैं। इसके अलावा मॉरिशस में भी हैं। यह वेदों पर आधारित है, इसीलिए इसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है। इंडोनेशिया में इसे हिंदू आगम भी कहा जाता है। हिंदू न केवल एक धर्म है, बल्कि मानवता और एकता की पद्धति पर जीवन जीने को बताता है। हिंदू धर्म का इतिहास। यह धर्म अत्यंत प्राचीन माना जाता है, लेकिन अभी भी विवादास्पद है। इसको लेकर अनेकों विद्वानों में अनेक मत हैं। आधुनिक इतिहासकारों के आधार पर इसकी उत्पत्ति हजारों वर्षों पुरानी बताई जाती है। वही सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के सबूत मिलते हैं, जिनसे अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसी सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति आर्य का जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्य ही थे। आर्यों की सभ्यता ही वैदिक सभ्यता है। लोगों के अनुसार लगभग 1700 ईसा पूर्व आर्य कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और अफगानिस्तान में आकर बस गए थे। तब उन लोगों ने संस्कृत में वैदिक मंत्रों को लिखना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम इन लोगों ने 4 वेदों की रचना की, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें यजुर्वेद सबसे पुराना है। फिर इसके बाद उपनिषद की। हिंदू धर्म के अनुसार वेद और उपनिषद अनादि हैं। भगवान की कृपा से अलग अलग विद्वान ऋषि को अलग अलग ग्रंथों का ज्ञान हुआ और उन्होंने इसकी रचना की। कुछ समय बाद वैदिक धर्म में बदलाव आया और भी अन्य धर्म का विकास हुआ। नए देवी देवता को माना जाने लगा और आधुनिक हिंदू धर्म का जन्म हुआ। प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार भारतवर्ष को हिंदुस्तान नाम दिया गया था, जो बाद में हिंदुस्तान कहलाया। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु व हिमालय शब्द से मानी जाती है। हिमालय का पहला अक्षर ही और इंदु का नदु से ही हिंदुस्तान कहलाया। इस समय वैदिक धर्म का ही अनुसरण किया जा रहा था और अन्य किसी धर्म का उदय नहीं हुआ था। शुरुआत में लोग इसे अंग्रेजों द्वारा दिया गया शब्द मानने लगे। भाषा का ज्ञान रखने वाले लोगों ने कहा है कि सत ध्वनि ईरानी भाषा के हाथ में परिवर्तित हो गई है, इसलिए सिंधु शब्द हिंदू में परिवर्तित हो गया। यह पारसियों की भाषा अवेस्तन में परिवर्तित हुआ है। ईरानियों ने फिर लोगों को हिंदू नाम दिया, जबकि वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में हिंदू धर्म नहीं कहा गया है। इस धर्म को वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म कहा गया है। हिंदू धर्म के संप्रदाय और सिद्धांत। हिंदू धर्म को लेकर कई लोगों के अनेकों विचार हैं। इसका कोई एक अकेला सिद्धांत नहीं है। इस धर्म को अधिकतर हिंदू ही मानते हैं। इसमें सभी को बराबर श्रद्धा दी जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार सभी प्राणियों में आत्मा का निवास होता है। हिंदू धर्म के 4 प्रमुख संप्रदाय बताए गए हैं। स्मार्त, जो भगवान के विभिन्न रूपों को एक ही मानते हैं। शाक्त, जो देवी को मानते हैं। शैव, जो शिव भगवान को मानते हैं। वैष्णव, जो विष्णु भगवान को मानते हैं। प्राचीन काल और मध्यकाल के समय इन संप्रदायों में झगड़ा हुआ करता था। मध्यकाल के संतों ने आपसी मतभेदों को सुलझाया। हिंदू धर्म के कुछ सिद्धांत हैं जो निम्न प्रकार हैं। ईश्वर को एक माना गया है, जिनके अनेकों नाम हो सकते हैं। ब्रह्म तत्व संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ईश्वर से प्रेरणा मिलती है और उनसे प्रेम करना चाहिए। स्त्री का सम्मान करना चाहिए। परोपकार कीजिए, दूसरों को कष्ट मत दीजिए। धर्म की रक्षा के लिए भगवान बार बार इस धरती पर अवतार लेते हैं। आत्मा अजर अमर है।
गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। हिंदू धर्म के प्रमुख देवता। हिंदू धर्म के 5 प्रमुख देवता माने गए हैं: सूर्य, विष्णु, शिव, शक्ति। ये एक ही ईश्वर के अलग अलग रूप हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को कहा गया है। भगवान शिव जी की कठोर तपस्या से इन्हें देव गुरु का पद प्राप्त हुआ। इन्होंने अपनी शक्तियों से देवताओं की रक्षा की। इसके अलावा दानवों के भी गुरु हैं शुक्राचार्य। ब्रह्मा देव की कृपा से इन्हें शुक्र ग्रह के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार हर जीव में आत्मा का वास है, जो विकार रहित है। श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा के बारे में बताया गया है: न जायते म्रियते वा कदाचिनाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा का किसी काल में न जन्म होता और न ही ये मरती है। यह फिर उत्पन्न होकर पुनः होने वाली नहीं है। यह जन्म रहित है, लगातार है और अनादि है। शरीर का अंत होने पर भी यह नहीं मरती। हिंदू धर्म ग्रंथों की अगर हम बात करें तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया है: श्रुति और स्मृति। श्रुति को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। स्मृति ग्रंथों को बदल सकते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और उपनिषद ये सब श्रुति के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं: संहिता, मंत्र, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। स्मृति की अपेक्षा श्रुति ज्यादा मान्य है। स्मृति ग्रंथों में रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण 18, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के भाग सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत आदि हैं। हिंदू धर्म में विभिन्न तरह के देवी देवताओं को मानते हैं। मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। हिंदू धर्म में कई तीर्थ स्थल हैं। आदिगुरु शंकराचार्य ने 4 पीठ मठ की स्थापना की थी, जिनमें बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी जगन्नाथ और द्वारिका पीठ हैं। यही 4 धाम कहलाते हैं। हिंदू धर्म के 4 वर्ण बताए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सात्विक भोजन को अच्छा माना गया है। इन्हीं तरह की विभिन्न विशेषताओं के कारण हिंदू धर्म को श्रेष्ठ माना गया है। हिंदू धर्म में होने वाले त्योहार और परंपराएं वास्तव में एकता, हर्ष और सौहार्द का संदेश देती हैं। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म का अपना एक अलग विशेष स्थान है।